सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत समय बाद वीडियो बनाने का थोड़ा समय मिला है, तो आज आपको एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ। कई भक्तों के मेरे पास ये सवाल भी आए हैं, और कई भक्तों के फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्होंने पूछने का प्रयास किया, लेकिन दरबार में व्यस्तता के कारण थोड़ा समय नहीं मिल पाता है जो व्हाट्सएप पे किसी का सॉल्यूशन कर पाएँ या फिर फ़ोन पे सॉल्यूशन कर पाएँ। तो मैं आपको सबके लिए एक बात साझा करता हूँ कि बहुत सारे भक्त अनुयायी ऐसे जुड़ते हैं, खासकर जिनके ऊपर सवारी आती हैं, वो तो पूछने का प्रयास करते ही हैं। जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता एक सच्चे सदगुरु महाराज का, तो पूछने का प्रयास करते हैं, और किसी आशा उम्मीद और किसी विश्वास पर उन्होंने मेरे से पूछा। तो दरबार के कार्यों से थोड़ी फुर्सत नहीं मिल पाती, तो इस वजह से मैं अलग अलग सबको नहीं बता पाता। बाकी मैं आज सबको एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, और एक छोटा सा उपाय जिसको करने से बहुत सारी जो दिक्कतें हैं आपकी ठीक हो सकती हैं। जैसे सवारी आती है मगर वो बात नहीं करती, खुल के वचन नहीं कर पाती, और अब आपको ऐसा लगता है कि वो शुद्ध आभास करा रही है आपको, स्वप्न के माध्यम से वो बता देती है कुछ ना कुछ बातें। और खासकर अगर माता काली की कोई शक्ति है, आपको आभास होता है कि थोड़ी जैसे हाजिरी आती है, पेशी आती है, तो जीभ निकलती है या सिर घूमता है, सिर घुमाती है माता रानी, हाजिरी आती है, पेशी आती है, लेकिन वो खुल के वचन नहीं कर पाती, खुल के बात नहीं कर पाती, या फिर ऐसा होता है कि वो जीभ उठाने की कोशिश करती है और उठती नहीं है। और लेकिन आभास आपको सच्चे होते हैं, जो बात आपके मन से निकलती है वो सच्ची होती है, जो बात आपको स्वप्न में दिखाई देती है वो सच्ची होती है। इसके मैं लक्षण बता रहा हूँ आपको। अगर ये जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई बंधन क्रिया है, सवारी के ऊपर बंधन लगा रखा है या शरीर के ऊपर बंधन लगा रखा है, तो ये वीडियो मैं उसके पर्पज से बना रहा हूँ कि अगर आपकी सवारी पे बंधन है या शरीर पे बंधन है, तो वो कैसे हटाया जा सकता है, उसके लक्षण क्या हैं, कि कैसे आप समझ सकते हो कि ये सवारी का बंधन है या शरीर का बंधन है। तो उसमें जो जो भी स्वप्न के माध्यम से जो भी माँ शक्ति आपको बताएगी वो सारी बातें सच होंगी, उसमें आपको सच्चे अनुभव होंगे, और जो भी आपको माँ आभास कराएगी वो भी सच्चा होगा, लेकिन वो बोल के नहीं बताएगी सिर्फ। तो उसमें आपको विचार करना है। अगर आपको स्वप्न ठीक आ रहे हैं, आपको शुद्ध आभास हो रहा है, शक्ति आपकी शुद्ध है, आपको आभास हो रहा है कि शुद्ध शक्ति है मेरे साथ में, लेकिन बोल नहीं पा रही है, जीभ या नहीं उठ पा रही है, जीभ उठाने की कोशिश करती है, उठ नहीं पा रही है, तो आप समझना कि शक्ति बंधन में है, शक्ति बता नहीं पा रही है। लेकिन जब कोई शक्ति शरीर पे आ रही है, बोलने का प्रयास कर रही है, और वो बोलना चाह रही है और बोल नहीं पा रही है, आभास आपको सच्चा हो रहा है, बोलने का मन भी कर रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा है, और उसके जाने के बाद जो शक्ति चली जाती है, सवारी चली जाती है, तो उसके बाद शरीर पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, शरीर थकावट मानता है, या कई कई बार ऐसा होता है कि एक एक दो दो दिन भी जो शरीर से उठा नहीं जाता, मतलब इतना ज़्यादा थक जाता है शरीर। तो जो उस समय में जो शरीर होता है वो शरीर बंधन में होता है। तो शरीर और जो सवारी है, उन दोनों का एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। नारियल चुन्नी लेना है माता रानी के नाम से एक, और ये स्पेशल माता रानी की जो शक्ति आपको अनुभव होती है उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर कोई और शक्ति आपको अनुभव होती है तो आप ज़रूर मेरे से संपर्क करने की कोशिश करना। बाकी जिस भक्त का मेरे पास फ़ोन आया था, मैसेज आया था, वो माता काली के लिए उन्होंने पूछा था, तो माता काली की शक्ति का आभास होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शरीर बंधन में है, तो उसके लिए एक नारियल चुन्नी लेना है, और ऐसा लगे कि सवारी बंधन में, तो उसके लिए 2 नींबू लेने हैं, और दिन शुक्रवार का होना चाहिए। तो उस दिन आपने क्या करना है, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों ही आपने दोनों चीज़ लेनी है। अगर शरीर और शक्ति किसी पर भी बंधन होगा तो दोनों बंधन हट जाएँगे, एक ही साथ हट जाएँगे। तो एक नारियल चुन्नी लेना है, और लाल रंग की चुन्नी लेनी है, इसमें 2 नींबू लेने हैं, साबुत नींबू, और किसी नदी या कोई चलता पानी है, वहाँ कोई नहर है, उसके तट पे चले जाएँ, और 7 बार अपने हाथ से ही ऐसे आपने उतारना है उसको, 7 बार उतार के, और अपने हाथ से उनको दोनों हाथ लगा के चलते पानी में प्रवाह कर देना, और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी शक्ति या शरीर मेरा बंधन में, तो तुरंत मेरा शरीर जो है वो खोल दिया जाए, या मेरी जो शक्ति है वो बंधन है उसके खोल दिए जाए। तो जैसे ही सवारी के और शक्ति के आपको बंधन खुलेंगे, तो माता रानी का आपको आभास होगा, स्वप्न के माध्यम से वो बताएगी, वो आपको प्रसन्न दिखाई देगी, और बंधन जो है आपके वो खुल जाएँगे। और फिर उसके बाद जब भी आपके ऊपर सवारी आएगी तो खुल के वचन भी करेगी, बोलेगी भी, और शरीर में कोई उनके जाने के बाद कोई ज़्यादा थकावट भी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये माता काली की सच्ची जो शक्ति आती है, जिन भक्तों के ये सवाल आ रहे थे बार-बार, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना देते हैं इस पे, ताकि जिनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी मिल जाए, और जिसकी शरीर या शक्ति बंधन में है, जिसने दूसरे ने किसी ने बंधन करा रखा है शक्ति पे। कई बार ऐसा होता है गुरु शिष्य की अगर कोई अनबन हो जाती है, तो कई बार गुरु भी शिष्य के ऊपर बंधन लगा देते हैं। लेकिन शिष्य अगर जो आध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं, भगताई लाइन में या भक्ति की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवती का साथ लेके बढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए मैं आपको ये
उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही सिद्ध उपाय है, मेरा बहुत बार आजमाया हुआ उपाय है। अगर किसी को बंधन क्रिया होती है तो इसी उपाय से हम उसकी बंधन क्रिया कटवाते हैं, और इस उपाय से जो शरीर का और जो शक्ति का दोनों बंधन खुल जाते हैं, और बहुत ही जो है अच्छे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, और माँ शक्ति जो है वचन करना शुरू कर देती है। लेकिन ये माता काली की जो शक्ति होती है, उसी शक्ति के ऊपर ही ये उपाय कार्य करता है। तो माता काली की शक्ति के लिए जो भी उपाय मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी इससे जुड़ा कोई सवाल आपको पूछना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, यथासंभव मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और जो भी आपको बात बताई है, आप इस पर फॉलो करोगे और इस उपाय को करोगे, तो निश्चित ही आपकी सवारी और बंधन सब कट जाएंगे, और माँ की भगवती की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।